ओम शांति। आज हम विघ्न विनाशक की अवस्था पर विचार करेंगे कि विघ्न विनाशक की अवस्था कैसी होती है, उसकी स्थिति कैसी होती है और विघ्न विनाशक होने के क्या क्या लाभ हैं। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी स्थिति विघ्न विनाशक की अति शीघ्र हो जाएगी। आइए विचार करें। आज भी विघ्न विनाशक का यादगार श्री गणेश के रूप में पूजा जाता है। कोई भी विघ्न का विनाश करने के लिए शक्तियों की जरूरत होती है, इसलिए विघ्न विनाशक बनने के लिए सब शक्तियों से संपन्न बनना पड़ेगा। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रहनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनो, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहो। विशेष 8 शक्तियों के शस्त्रों से सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहो। ये सब गुण जिस आत्मा में होंगे उसकी स्थिति विघ्न विनाशक की होगी। बाबा कहते हैं, अमृत वेले जब चारों ओर तमोगुण का प्रभाव दबा हुआ होता है, वातावरण की वृत्ति को बदलने वाला होता है, ऐसे समय पर विशेष रूप से ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणों का स्वयं पर अनुभव करो। कौन है ज्ञान सूर्य? शिव बाबा ज्ञान सूर्य हैं, तो उनसे ही हमें योग लगाकर लाइट और माइट की किरणें अपने पर अनुभव करनी है। बुद्धि रूपी कलश में शक्तियों का अमृत धारण करना है, तो विघ्न समाप्त हो जाएंगे, स्थिति विघ्न विनाशक की बन जाएगी। बाबा कहते हैं, मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ, इससे वायुमंडल पावरफुल बनेगा। जो मनसा सेवा करना जानते हैं वो स्वयं भी विघ्न विनाशक स्थिति में रहते हैं और सेवा केंद्र भी निर्विघ्न रहता है। वहाँ किसी आत्मा के विघ्न रूप बनने की हिम्मत भी नहीं हो सकती। माया शेर के रूप में भी विघ्न लेकर सामने आए तो योग की अग्नि जलाकर रखो। बाबा ने कई बार कहा है कि माया पेपर टाइगर है, कागज का शेर है, असली का शेर नहीं है। तो कागज जो है वो हमसे कोई ज़्यादा शक्तिशाली थोड़ी है। इसलिए अगर हम अपनी योग अग्नि जलाकर रखेंगे, यानी कि बाबा की याद में रहेंगे, तो माया के विघ्नों से बचे रहेंगे, क्योंकि अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज़ भी वार नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कि जंगल में भी कोई रहता है या रात गुजारनी पड़ती है तो वो अपने चारों तरफ आग जला के रखता है। तो स्थूल रूप से भी शेर को भगाने के लिए आग की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही माया रूपी शेर को भगाने के लिए भी बाबा कहते हैं कि योग रूपी अग्नि जलाकर रखो। सदा योग अग्नि जगती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती। बाबा कहते हैं, विघ्न विनाशक अवस्था का अनुभव करने के लिए सभी की दुआएं लो। पहले है माता पिता की दुआएं,
और साथ में सर्व के संबंधों में आने से सर्व द्वारा भी दुआएं लेनी हैं। और जिन्हें सबकी दुआएं मिलती हैं उन्हें कोई भी विघ्न जरा भी छू नहीं सकता। हर कर्म, बोल और संकल्प सहज ही योग युक्त और युक्ति युक्त बन जाते हैं। विघ्न विनाशक स्थिति का अनुभव करने के लिए परखने की शक्ति को भी बढ़ाना पड़ेगा। माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया है और इसका रिजल्ट क्या है, क्या परिणाम है इसका, यह परख अगर हो जाए तो परीक्षाओं में फेल नहीं हो सकते। विघ्नों को 1 सेकंड में ख़त्म करना है तो सिर्फ 2 अक्षर याद रखना है कि जो कहते हैं वो करना है। यानी जो संकल्पों में है वही कर्म में है और जो कर्म में है वही संकल्पों में है। ये नहीं कि वाणी में कुछ और संकल्पों में कुछ। इसलिए अगर विघ्नों से बचना है तो जो संकल्प है वही कर्म है। इसलिए बाबा कहते हैं जो कहते हैं वो करना है। इसको हम दूसरी तरह से भी ले सकते हैं कि बाबा की श्रीमत जो कहती है वही करना है, किसी पर मत या मन मत पर भी नहीं जाना है। तो एक ही बात के 2 पहलू हो गए। अपने कर्म और संकल्पों पर भी ध्यान रखना है और दूसरा बाबा की श्रीमत पर ही ध्यान रखना है, पर मत और मन मत पर नहीं। जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों की समानता होगी उतना विघ्न विनाशक की स्थिति का अनुभव होगा। और जिसके अंदर दृढ़ निश्चय है उसे कोई रुकावट आ नहीं सकती। विघ्न विनाशक स्थिति का अनुभव करने के लिए निर्णय शक्ति को भी बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए बाबा कहते हैं कि बाप दादा के हर कर्तव्य व चरित्रों की कसौटी को सामने रखो। फॉलो फादर, यानी जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमें करना है। जो भी कर्म व संकल्प करते हो उसे इस कसौटी पर देख लो कि यह यथार्थ है या अयथार्थ, व्यर्थ है या समर्थ है। तो जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा। इस कसौटी को साथ रखो तो विघ्न विनाशक की अवस्था का अनुभव होगा। ओम शांति।